વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના નવા વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે. આના આગળના વિડીયોમાં આપણે એક જગત એક લોક કાવ્યની સમજૂતી મેળવી. આજના વિડીયોમાં આપણે કાવ્ય એક જગત એક લોક એના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયની ચર્ચા કરીશું અને એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો અભ્યાસ તરફ આગળ વધીએ. अभ्यास प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. उसमें पहला प्रश्न है, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो कवि ने एक जगत एक लोक ऐसा क्यों कहा है, उसका आंसर यह है कि यह संसार एक मानव लोक है और यह संसार के लिए एक ही चंद्र है और यही चंद्र सबको रात को चांदनी देता है और सूर्य भी यह संसार में एक ही है और यह एक ही सूर्य सारे संसार को अपना तेज देता है और उसे प्रकाशित करता है और यह पूरी धरती, यह पूरा संसार एक ही आसमान के नीचे रहता है. यह सारे प्रकृति के तत्व के ऊपर हर मानव जाति का समान अधिकार है. इसलिए कवि ने कहा है एक जगत एक लोक. चलो अब दूसरा प्रश्न समझने का प्रयत्न करते हैं. दूसरा प्रश्न है, एक रक्त का अर्थ समझाइए. कवि ने ऐसा क्यों कहा है? एक रक्त मत का मतलब है कि मनुष्य चाहे किसी भी देश, किसी भी जाति, किसी भी रंग का हो और कोई किसी भी धर्म का हो, इससे उसका रक्त का रंग नहीं बदलता. वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पर उसका रक्त का रंग तो कैसा होता है? लाल ही होता है. फिर वो लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो या बड़ा आदमी हो या बूढ़ा आदमी हो, सभी के रक्त का रंग लाल ही होता है. इसीलिए कवि ने कहा है कि यह विश्व भले ही भिन्न भिन्न रूप, रंग और जाति का हो, पर सभी का रंग तो एक ही है. लहू का रंग तो एक ही है. सभी के लहू का रंग लाल ही है. ओके बच्चों, इस प्रश्न में आपको समझ आ गई होगी. चलो अब हमारे तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते. हमारा तीसरा प्रश्न है, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो हमने काव्य के अंत में देखा है कि राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रकृति न्याय मानवता धर्म हमारा. कवि ने कहा है कि सभी राष्ट्र हिल मिल के रहे और सभी मानव जाति, सभी राष्ट्र की प्रगति हो, सबको न्याय मिले, सबकी मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए. चलो अब हमारे चौथे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते. हमारा चौथा प्रश्न है, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो बच्चों, आपको पता है कि हमारे जीवन में सभी दिन, सभी समय एक सा नहीं होता. कभी कभी हमें बहुत आनंद मिलता है, बहुत खुशी मिलती है, कभी कभी हमें दुख का अनुभव भी होता है. किसी दिन हमको दुख का अनुभव भी होता है. इसलिए कवि ने कहा है कि हमारे जीवन में बारी बारी सुख और दुख आते जाते रहते हैं. इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है. चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं. दूसरा प्रश्न, ऊंचे स्वर में पढ़िए. तो दिए गए शब्द को आपको ऊंचे स्वर में એટલે મોટેથી બોલવાના છે. પહેલા શબ્દ है सूर्य, सुख दुख, रक्त, अस्थि, प्राण, गाय, गुंज, हर्ष, ऐक्य, कर्म, प्रगति, लहराए, विश्व शांति. ओके बच्चों, आपको समझ आ गई कि इन शब्दों को कैसे पढ़ना है. ओके, अब हम हमारे
तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको सूचना पहले समझनी है। सूचना ऐसी है कि उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। तो हमें उदाहरण देखना है। पहले उदाहरण देखिए हमारा। क से शुरू होने वाले यहाँ शब्द दिए गए हैं आपको। पहला शब्द है कौआ, कमल, कागज, कौशल। ऐसे आपको ग से शुरू होने वाले शब्द बनाने हैं, जैसे कि गगन, गमला। ऐसे आपको नए शब्द बनाने हैं। नीचे दिए गए वर्णों के भी शब्द बनाए, जैसे कि ख का, च का, म का। इन सभी वर्णों का आपको शब्द बनाने हैं, दिए गए चारों बैंक्स में लिखने हैं। तो बच्चों, हम हमारे नए प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नया प्रश्न है प्रश्न 4, शब्द सारिणी। इस प्रश्न को पढ़ने से पहले इसके नीचे दी गई सूचना को हम पढ़ लेते हैं, इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। हमको यहाँ पे एक सूचना दी गई है, इसको पढ़ते हैं हम लोग कि उपरयुक्त सारिणी में कुछ सार्थक शब्द दिए गए हैं, उन्हें ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो चलो पहले हम शब्द को ढूंढते हैं, फिर इसके हम वाक्य भी बनाएंगे। चलो पहले शब्द को ढूंढते हैं। चलो, यह पहला शब्द हमको मिल गया, मस्जिद। फिर दूसरा शब्द हिंदू। फिर तीसरा शब्द गुरु ग्रंथ साहिब। आपको यह देखकर बच्चों ऐसा लग रहा होगा कि यह गुरु ग्रंथ साहिब, फिर हिंदू, मस्जिद, बाइबल, मंदिर ऐसे शब्द दिए गए। तो बच्चों, यह सारे शब्द किसी ना किसी धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि गुरु ग्रंथ साहिब, यह सिख धर्म का धार्मिक पुस्तक है। जैसे हिंदू, यह धर्म का नाम है। जैसे कि मस्जिद, यह जहाँ पे मुस्लिम लोग अपनी प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, उस प्रार्थना स्थल का नाम है। चलो बच्चों, हम दूसरा शब्द ढूंढने की भी कोशिश करते हैं। ये लो, दूसरा शब्द मिल गया, सिख। फिर दूसरा एक और शब्द मिला, अवस्था। सॉरी, यहाँ से कट हो रहा है, इतना ही है, अवस्था। चलो यहाँ से यह नया शब्द शुरू हुआ, अवस्था। ऐसे हमको कई सारे शब्द मिल गए हैं। मस्जिद मिला, फिर हिंदू मिला, फिर गुरु ग्रंथ साहिब मिला, फिर यह मुस्लिम। ऐसे कई सारे शब्द मिले हैं और ये सिख, ऐसे शब्द हमको मिल गए हैं। चलो बच्चों, अब हम इसका वाक्य कैसे बनाना है इसे सीखते हैं। तो चलो हम वाक्य बनाने की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो, यहाँ आपको एक उदाहरण भी दिया गया है, जैसे कि बाइबिल। तो बाइबिल धर्म ग्रंथ है। फिर हमको यहाँ पे शब्द मिला था मंदिर, तो मैं हर रोज़ मंदिर जाता हूँ। फिर यहाँ मस्जिद ऐसा शब्द भी हमें मिला था, तो उसका वाक्य प्रयोग होगा कि मुस्लिम लोग उनके खुदा की याचना के लिए मस्जिद में जाते हैं। तो बच्चों, आपको इसको समझ आ गई, इसकी समझ आ गई है पूरी? ओके। नीचे सूचना दी गई है कि इस गीत को कक्षा में टैप रिकॉर्डर में सुनिए। पर अभी तो हमारी क्लास ही बंद है, हमारी स्कूल ही बंद है, तो हम टैप रिकॉर्डर में इसको आपको सुना नहीं सकते। इसके लिए आपको इसे घर पर ही सुनना है। तो चलो बच्चों, अब हम स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं। तो स्वाध्याय के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि इस काव्य में प्रकृति के
कौन कौन से तत्व की बात की गई है। तो आपको पता है कि इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व की बात की गई है। तो हमने देखा है कि एक भूमि आसमान, तो भूमि की बात की गई है, आसमान की बात की गई है, फिर चंद्र की बात की गई है, सूर्य की बात की गई है और हवा की बात की गई है। इसके साथ साथ पानी की बात भी की गई है। इसलिए इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आसमान, हवा और पानी की बात की गई है। दूसरा प्रश्न है, काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है। तो इसका आंसर आगे का प्रश्न जो हमने पढ़ा था ना कि एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है। तो इसके साथ थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है कि पूरा विश्व एक ही सूर्य से प्रकाश लेता है, एक ही हवा से चलता है, सभी के लिए पानी एक भी है, सभी के जीवन में सुख दुख भी आते रहते हैं, सभी के जीवन में सुख दुख भी समान है, सभी मनुष्यों का शरीर मांस और रक्त और हड्डियों से बना हुआ है। इसलिए कवि ने इसका शीर्षक एक जगत एक लोक ऐसा रखा है। तीसरा प्रश्न, आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे। तो इसमें विश्व बंधुत्व की बात भी की गई है। तो इसको हम सब विश्व बंधु ऐसा भी नाम दे सकते हैं और दूसरा एक विश्व एक धरा ऐसा भी नाम दे सकते हो। और इसके अलावा आपको इसके रिलेटेड कोई भी अच्छा नाम लगे तो आप दे सकते हैं। अभी हमारा चौथा प्रश्न है कि सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी। सभी नदियों के पानी की एक वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है। सभी नदी, जितनी भी नदी है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, यह सारी नदी है। सभी नदी सभी मनुष्य को पानी देती है और यह पानी का सभी मनुष्य एक ही तरह से उपयोग करते हैं, पीने के लिए, खाने के लिए, कपड़े धोने के लिए। इसलिए कवि ने कहा है कि नदियाँ अलग अलग है, नदी का पानी एक ही है, क्योंकि सभी नदियों का पानी का उपयोग मनुष्य एक ही तरह से करते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है कि विलोम अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मित्रों, बालकों, आपको पता है कि विलोम शब्द क्या, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अनुलोम शब्द मतलब समानार्थी शब्द जिसका अर्थ समान होता है, और विलोम शब्द मतलब विरोधी शब्द जिसका अर्थ एक दूसरे से विरोधाभास युक्त करता है। तो चलो बच्चों, अब हम इस घेरे में से विरोधी शब्द ढूंढने का यानी कि विलोम शब्द ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। पहला शब्द आपको दिया हुआ है पास तो दूर। यहाँ पे पहला शब्द, दूसरा शब्द देखिए शुभ। शुभ का विरोधार्थी शब्द है अशुभ, तो हमको यहाँ लिखना है शुभ, यहाँ पे लिखना है विलोम शब्द अशुभ। ऐसे आपको ढूंढकर सारे शब्द लिखने हैं। ऐसे ही आपको सारे शब्द ढूंढकर लिखने हैं, फिर उसके वाक्य भी बनाने हैं। जैसे कि शुभ, तो शुभ का वाक्य हम बनाएंगे कि लड़की का जन्म हमारे यहाँ पे शुभ माना जाता है। फिर अशुभ का वाक्य हम बनाएंगे कि बिल्ली रास्ता काटे तो हम उसे अशुभ मानते हैं। तो आपको बच्चों पता चल गया कि शब्द में घेरे में से कैसे विरोधार्थी शब्द ढूंढने हैं और उसका वाक्य बनाना है। एक और शब्द ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, यह है प्रकाश। प्रकाश का विरोधी शब्द है अंधकार। ओके,
तो हम आगे बढ़ते हैं, इसका वाक्य बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो सूर्य हमें प्रकाश देता है, रात्रि को अंधकार होता है। तो आपको पता चल गया कि कैसे दूसरा प्रश्न लिखना है। तो चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तो चलो, तीसरा प्रश्न है, उसकी सूचना हम पढ़ते हैं। उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए, जिसको बोलने से पीछे वाला प्रास समान हो, जैसे कि आना, जाना, खाना, गाना। आपको पीछे वाला प्रास समान दिख रहा है ना? ऐसे शब्द इस शब्द में से हमें ढूंढना है, जैसे कि सुनकर, पढ़कर, मेहरबान, बागबान, सेठानी, जेठानी। ओके बच्चों, ऐसे आपको समान प्रास वाले शब्द मिल गए। यदि यह एग्ज़ाम में पूछा गया तो आप लिख सकते हो ना। चलो, अब हम हमारे चौथे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि हमारा चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियाँ लिखिए। तो पहली काव्य पंक्ति है, पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। तो हम हमारे काव्य की पहली पंक्तियाँ याद करेंगे। एक चंद्र, एक सूर्य, एक भूमि आसमान, एक तेज, एक हवा, एक ही पानी। तो आपको पता चल गया कि इसके जैसी इसका भाव दर्शाने वाली पंक्तियाँ कौन सी है। चलो, दूसरा, समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गाएगा। तो हमारे काव्य पंक्ति में दिया गया है कि समता और ममता के गीत तराने, समता और ममता के गीत तराने। तो इस काव्य पंक्ति में इस वाक्य में यह काव्य पंक्ति फिट बैठती है। तो बच्चों, इनमें आपको समझ आ गई है। तो चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। तो हमें इसमें से समानार्थी शब्द ढूंढने हैं और फिर घेरा बनाना है। घेरा बनाना है मतलब ऐसे, घेरा बनाना है मतलब गोल करना है। क्या करना है? गोल। जैसे कि यहाँ हमारा पहला शब्द है लोक। तो लोक के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? विश्व। तो विश्व के ऊपर हमने घेरा बना लिया। फिर यहाँ विश्व लिखना है। ओके, फिर विश्व का दूसरा शब्द है, यहाँ पे दो शब्द लिखना है, इसलिए हमें दूसरा शब्द भी ढूंढना होगा। दुनिया, विश्व का दूसरा पर्यायवाची शब्द है दुनिया। तो यहाँ हम दुनिया लिख सकते हैं। ओके, इनमें आपको समझ आ गई। फिर यहाँ पे है दूसरा शब्द मान। तो मान का पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द है सम्मान। फिर उसका दूसरा समानार्थी शब्द होगा प्रतिष्ठा। यहाँ पे है यह प्रतिष्ठा। इनमें आपको समझ आ गई होगी। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, इसमें यहाँ जो शब्द दिए गए हैं प्रश्न 5 में, उसका समान अर्थ देकर आपको उनका वाक्य में प्रयोग भी करना है। ओके, जैसे कि लोक, तो उसका समानार्थी शब्द हमने ढूंढा था विश्व। तो पूरा विश्व अभी कोरोना महामारी का सामना कर रहा है, ऐसा वाक्य हमने बनाया। फिर इसका दूसरा शब्द था दुनिया। तो इसका भी हमको वाक्य बनाना है, यह दुनिया गोल है, ऐसा वाक्य हमें बनाना है। मतलब आपको जो पसंद आए वो वाक्य आप बना सकते हैं। ओके, अब हम प्रश्न नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसकी सूचना पढ़ते हैं कि नीचे दिए हुए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा बनाइए। तो संज्ञा मतलब आपको पता है ना? संज्ञा मतलब नाम। हम हमारे पहले दयालु शिकारी वाले पाठ में पढ़े थे कि संज्ञा मतलब कोई भी नाम, जैसे कि कमल, गुलाब, रीना, मीना,
शाला, पाठशाला, यह सभी संज्ञा है। तो हमें संज्ञा से शब्द बनाने हैं और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो चलो हम पहले इस चौरस में से संज्ञा ढूंढते हैं। तो चलो संज्ञा ढूंढते हैं। पहला यह है कमल। ओके, तो हमें इसका वाक्य बनाना है। यहाँ पे कमल तालाब में खिलते हैं। ऐसे आपको इसके वाक्य भी बनाने हैं। चलो चलो बच्चों, दूसरा शब्द ढूंढने का प्रयत्न कीजिए। किसी को मिला दूसरा शब्द? तो हमारा दूसरा शब्द यहाँ पे है, चलो चलो ढूंढो ढूंढो। चलो मुझे मिल गया है। हमारा दूसरा शब्द है यहाँ पे सागर। दूसरा शब्द यहाँ पे है सागर। तो सागर का वाक्य बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो सागर में गहरा पानी होता है, ऐसे इसका भी वाक्य बनेगा। फिर नया शब्द ढूंढने का प्रयत्न कीजिए। अंगद। अंगद किसी लड़के का नाम है। ओके, आपको इसमें समझ आ गई होगी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। भाषा सज्जता की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहले इस चित्र को, चलो बच्चों अब हम भाषा सज्जता की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहले इस चित्र को देखिए। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो इस चित्र में एक लड़का और लड़की माटी के खिलौने बना रहे हैं। फिर एक आदमी खड़ा है, उसके पास में एक औरत खड़ी है, एक घर दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना? ओके, तो चलो अब बच्चों हम नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ते हैं। तो पहला वाक्य है कि इन वाक्यों को पढ़िए। उसमें पहला वाक्य है कि लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई? शिक्षिका ने पूछा। तो बच्चों इस वाक्य में विराम चिन्हों का उपयोग किया गया है। यहाँ पे देखिए, यह दोनों अवतरण चिन्ह है। कैसे, कौन से चिन्ह है? अवतरण चिन्ह है। फिर यह प्रश्नार्थ चिन्ह है। शिक्षिका ने पूछा कि लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई? ओके, अब हम दूसरा वाक्य पढ़ते हैं। दूसरा वाक्य, वाह गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है। इसमें भी दो चिन्हों का यूज किया गया है, दो चिन्हों का उपयोग किया गया है। पहला है आश्चर्यजनक चिन्ह, दूसरा है यह वाला पूर्ण विराम। ओके बच्चों, तो चलो अब हम तीसरा वाक्य पढ़ते हैं। तीसरा वाक्य है किशन ने कहा, हाँ बेटी मैं तुम्हें खिलौने बनाना जरूर सिखाऊंगा। किशन ने कहा हाँ बेटी। तो किशन ने कहा, बाद में अल्प विराम दिया गया। हाँ बेटी, उसके बाद में भी अल्प विराम दिया गया है। मैं तुम्हें खिलौना बनाना जरूर सिखाऊंगा, यह पूर्ण विराम है। ओके बच्चों, तो अब हम चौथा वाक्य पढ़ते हैं। चौथा वाक्य है क्यों वहाँ कोई तकलीफ है? क्यों वहाँ कोई तकलीफ है? तो क्यों के बाद अल्प विराम दिया गया है, उसके बाद प्रश्नार्थ चिन्ह है। तो बच्चों आज हमें इस भाषा सज्जता में ऐसे ही विराम चिन्हों का उपयोग करना सीखना है। विराम चिन्हों को सीखना है। तो चलो अब हम विराम चिन्हों की व्याख्या पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहले व्याख्या पढ़ने की कोशिश। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है।
इस रुकावट का संकेत देने वाले लिपि चिन्हों को विराम चिन्हों कहते हैं। कोई भी वाक्य हम पढ़ते हैं तो उसको पूरे के पूरा एक ही सांस में नहीं पढ़ते, बीच बीच में रुकते हैं। ओके, तो उसे विराम चिन्ह कहते हैं। तो चलो बच्चों, हम अब विराम चिन्हों की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हमारा पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मतलब वाक्य पूरा है। इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर होता है। इसका पूर्ण विराम का उपयोग कब होता है? कि जब वाक्य पूरा होता है तब। ओके, तो पहले पढ़ते हैं हम एक नीचे दिए गए उदाहरण को। जैसे कि मोहन ने पत्र लिखा, तो मोहन ने पत्र लिखा, वाक्य पूरा हो गया। तो यहाँ पे हमने फुल स्टॉप रख दिया, पूर्ण विराम रख दिया। ओके, देन नेक्स्ट सेंटेंस है कि सीता स्कूल नहीं गई। यहाँ भी यह वाक्य पूरा हो गया, तो यहाँ पे हमने पूर्ण विराम रख दिया। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है। जैसे कि समझदार नन्ही। समझदार नन्ही, यह किसी पाठ का नाम है, इसलिए यहाँ इकरा चिन्ह दिया गया है। फिर यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी, उनका उपनाम निराला है, इसलिए यहाँ इकरा चिन्ह दिया गया है। मतलब किसी पुस्तक, किसी व्यक्ति का उपनाम दिखाने के लिए हम इकरे चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं। फिर दूसरा है दोहरा। दोहरा अवतरण चिन्ह है, तो इसका उपयोग कहाँ होता है? तो किसी भी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे इकरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो पहला एग्जाम्पल, महात्मा गांधी जी ने कहा है, प्रार्थना आत्मा की खुराक है। तो यह वाक्य किसने बोला है? महात्मा गांधी ने, इसलिए इनको अवतरण चिन्ह में दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखा गया है। फिर शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान, इसलिए इनको दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखा गया है। ओके बच्चों, आपको इसके अंदर पढ़ने में और समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और आपको इसमें समझ आ गई होगी। तो प्रश्न 8 अपने आप करना। फिर इस चित्र में आपको रंग भरना है। क्या करना है? रंग भरना है। ओके, इसको रंग भर के अच्छी तरह से चित्र को अट्रैक्टिव बनाना, आकर्षक बनाना। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।